हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और हाल ही में जो है एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको लेकर जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। उसको हम लोग इस सेशन में जो है डिस्कस करने वाले हैं। किसके रिगार्डिंग ये जो है नोटिस है वो भी हम लोग बात करेंगे। क्या ये हमारे लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है वो भी हम बात करेंगे। क्या है ये सारी चीजों को बात करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। 4 से 5 मिनट का ये सेशन होने वाला है, जहां पे हम लोग हर एक चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जहां पे एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म की बात की है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन जो इन्होंने भेजा है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए यहां पर स्लाइडिंग मैकेनिज्म की बात की गई है। अब स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास नोटिस जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस नोटिस को ओपन कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और इसमें हर एक चीज को समझते हैं। देखो, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है। स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, किसी चीज पे जो है खिसकना, है ना, स्लाइड का मतलब। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हुआ, बच्चे क्वालिफाई किए, ठीक है, जब उनकी ज्वाइनिंग की बारी आई तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं और वो जो है वैकेंट रह जाती है सीट। क्या रह जाती है? वैकेंट। फॉर एग्जाम्पल 10 सीट है, 10 में से जो है 10 लोग को ज्वाइन करना है। उसमें से बीच में जो 5 तक के नंबर थे उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया, 6वां 7वां नहीं ज्वाइन किया और लास्ट के ज्वाइन कर लिए उन्होंने, मतलब 8वें 9वें और 10वें ने। अब 8वें 9वें 10वें के पास यह ऑप्शन होगा कि वो स्लाइड कर पाएंगे। मतलब क्या है? मतलब जो उनको पोस्ट मिली है उससे अच्छी पोस्ट उनको मिल सकती है, लेकिन कैसे मिलेगी वो भी हम बात करेंगे। इसको कहा गया स्लाइडिंग मैकेनिज्म। और स्लाइडिंग मैकेनिज्म इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि जो इतनी अनवैकेंट सीट रह जाती है वो ना रहे, क्योंकि अनवैकेंट सीट रह जाती है, नेक्स्ट ईयर फिर से हमें जो है उसको वैकेंसी में काउंट, मतलब वैकेंसीज उसकी जारी करनी पड़ती है, एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है, सेम प्रोसीजर हो जाता है। बट अगर ये वैकेंसी उसी ईयर में फुलफिल हो जाए तो उसको हमें नहीं काउंट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, इस प्रोसीजर के हेल्प से। अब ये क्या है उस पे हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट पर जो इन्होंने नोटिस में दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट लार्ज स्केल एग्जामिनेशन। ये बहुत लार्ज स्केल में एग्जामिनेशन कराते हैं, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्रीज के एग्जामिनेशन कराते हैं, जहां पर जो है कुछ जो है वीक जो है सीट्स अनफिल्ड रह जाती हैं हर साल, ठीक है। और कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और कई मल्टीपल फैक्टर होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि एसएससी जो है यहां पे मेंटेन करे वेटिंग लिस्ट, क्योंकि बहुत बार मेंटेन करनी पड़ती है वेटिंग लिस्ट। तो भाई कब तक मेंटेन करेंगे वेटिंग लिस्ट, है ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, देयरफॉर दीज अनफिल्ड वैकेंसीज हैव टू बी रिपोर्टेड अगेन फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल। और इनको क्या करना पड़ता था, अगले साल फिर जो है दोस्तों इसको रिपोर्ट करना पड़ता था कि ये दोस्तों सीट बच गई है, इनको इस बार फिर जारी किया जाए। इन ऑर्डर टू एड्रेस सच चैलेंजेस, जो इनको ये परेशानी आ रही है उसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने एक जो है ऑप्टिमल फिलिंग अप ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसीज एंड टू बेनिफिट द एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है फायदा पहुंचाने के लिए एसएससी प्रपोज कर रही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म। स्लाइडिंग मैकेनिज्म को प्रपोज कर रही है। और जो मैंने आपको बताया स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता क्या है, कि अगर कोई आपके जो है सामने, मतलब आपकी रैंक है, मान लीजिए कोई रैंक थी या आप 28वें ग्रेड पे लगे थे, ठीक है, और आपके सामने वाला जो है वैकेंट सीट रह गई, तो वो आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि आपको वो सीट मिल जाएगी, बट उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। वो क्या होगा उस पर बात करते हैं अभी, ठीक है। तो वो इन्होंने कहा जिससे वो वैकेंट नहीं रहेगी सीट, अगली बार जारी नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज वेटिंग लिस्ट को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोज स्लाइडिंग मैकेनिज्म इज टू एंश्योर मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, जिससे ज्यादा से ज्यादा, अब 5000 वैकेंसी आई तो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज फुलफिल हो जाए, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम उसको जारी करना पड़े, ठीक है। इन अ गिवन एग्जामिनेशन साइकिल, इस साइकिल में ही कंप्लीट हो जाए। प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू कैंडिडेट्स एंड मिनिमाइज द अनफिल्ड वैकेंसीज, जो अनफिल्ड वैकेंसीज होती थी उनको मिनिमाइज करना है। और द मैकेनिज्म एम्स टू एस्टैब्लिश अ सिंगल राउंड और रीएलोकेशन प्रोसेस फॉर अनयूटिलाइज्ड वैकेंसीज। अब ये जो अनयूटिलाइज्ड वैकेंसीज होती है इसके लिए एक सिंगल राउंड जो है यहां पर ये क्या करने वाले हैं, सिंगल राउंड ऑफ रीलोकेशन प्रोसेस चालू करेंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंगल राउंड जो है ऑफ रीलोकेशन प्रोसेस। अंडर द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, जो ये मैकेनिज्म बता रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन होगा, FRTA। अब FRTA आपको करना पड़ेगा। FRTA जो है इसको कहा गया है फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी या टेंटेटिव एलोकेशन। आप जब एलोकेट करोगे तो आपको अपना टेंटेटिव एलोकेट करना है। किस तरीके से करना है, विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एज पर द
करंट प्रैक्टिस। अभी आप लोग को पता है, आप लोग जो है प्रेफरेंसेस देते हो पोस्ट के, राइट, कि मुझे ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, ऐसे करते हो, प्रेफरेंस देते हो। तो वो यही कह रहे हैं कि उसी प्रेफरेंसेस पे आपको क्या किया जाएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। और यहां पे है, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन इन द फर्स्ट राउंड द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू विजिट द रीजनल डायरेक्टर ऑफिस एसएससी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर ऑफिस एसएससी पर। वहां पर अपना कंप्लीट आइडेंटिटी जो है वेरिफिकेशन थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। और वहां पे आईवी कराने के बाद, जब एट द आईवी स्टेज, आईवी मतलब जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ईदर फिक्स और फ्लोट। अब आपको वहां पर फिक्स करना पड़ेगा या फ्लोट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ है, ठीक है, या किसी डीए पोस्ट पे हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डीए पोस्ट पे, अब उसको लगता है कि नहीं मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे पोस्ट मिल गई है, मेरे घर के पास मिल गई है, तो वो फिक्स कर ले। भाई प्रॉफिट है ना उसको, भाई घर के पास मिल गई, डीए की पोस्ट चाहिए थी, डीए की पोस्ट मिल गई, तो वो फिक्स कर लेगा, हाँ मुझे अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये दोस्तों, अगर मान लो कोई आगे वैकेंसीज रह गई हैं जिसमें दोस्तों बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है, वैकेंट रह गई सीट, तो अब इस बच्चे को नहीं मिलेगा जिसने फिक्स कर दिया, क्योंकि इसने फिक्स कर दी कि हाँ मैं फिक्स कर रहा हूं, मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करूंगा। बट अगर कोई कैंडिडेट फ्लोट जो है ऑप्शन सिलेक्ट करता है, तो फ्लोट ऑप्शन का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी का डीए पोस्ट पे हुआ है, उसके होम टाउन पे हुआ है, उसने कहा नहीं मैं फ्लोट लेना चाहता हूं, फ्लोट, ठीक है। तो अब आगे की जो मतलब वैकेंट सीट है इस बच्चे को दे दी जाएंगी, भले इसके कम नंबर थे, इसकी अकॉर्डिंग इसको ये सीट मिलनी थी, लेकिन ये आगे की सीट वैकेंट है तो इस बच्चे को वो सीट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पे ये घाटा हो जाएगा कि उसको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो वो चाहता था, डीए हो सकता चाहता था, लेकिन कुछ और मिल गया उसको डिपार्टमेंट, है ना। तो यहां पर ये थोड़ी सी चीज है। तो आपको फिक्स और फ्लोट का मतलब समझना पड़ेगा। फिक्स का मतलब है कि आप कह रहे हो कि हाँ मैं ठीक है, मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करूंगा, अब आप वहां पे मना नहीं कर सकते। फ्लोट का मतलब है कि अभी आप जो है असमंजस में हो, आप सोच रहे हो कि इस पोस्ट को ज्वाइन करूं या नहीं करूं, और इसमें यही ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आगे की वैकेंट रहती है सीट तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो द फिक्स ऑप्शन विल बी कैंडिडेट एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंटेटिवली एलोकेटेड पोस्ट, मतलब जो आपको पोस्ट मिली थी वो आप जो है फिक्स कर रहे हो इन द फर्स्ट राउंड एज फाइनल। इस जो फर्स्ट राउंड आपका है इसी को आप फाइनल राउंड बना रहे हो। भाई पहले क्या होता था, एक ही राउंड होता था, अब ये जो एक राउंड होता था उसी को फाइनल राउंड कहते थे। अब इन्होंने कहा फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में जो बच्चे आए जिन्होंने फिक्स कहा उनके लिए तो फाइनल राउंड हो गया वो, लेकिन जिन्होंने कहा फ्लोट उनका भी फाइनल राउंड नहीं है। फाइनल राउंड कब आएगा, जब अगर आगे वैकेंट सीट हो गई, उनको जब मिल जाएगी सीट तो वो फाइनल राउंड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फ्लोट ऑप्शन विल इंडिकेट विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट टू बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेडेशन, मतलब जैसे आप लोग ट्रेन में होता है ना, अपग्रेडेशन के लिए लगा देते हो, ली थी स्लीपर की टिकट, अपग्रेडेशन की लगा दी, वैकेंट थी सीट, एसी में दे दी आपको सीट, है ना, ऐसे होता है ना, वैसी सेम, ठीक है। ओनली वन राउंड ऑफ स्लाइडिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ईच एग्जामिनेशन साइकिल, केवल एक राउंड जो है दोस्तों यहां पे फ्लोट दिया जाएगा, ठीक है। तभी इन्होंने कहा है कि वन राउंड ऑफ स्लाइडिंग, मतलब एक बार, ऐसा नहीं है कि एक बार इन्होंने कराया फिर बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया तो फिर आपको मिलेगा, नहीं, एक बार किया, ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करोगे, मतलब फ्लोट के बाद भी नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर वो वैकेंट सीट मान ली जाएगी। एक ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि उसको फुलफिल कर दे, लेकिन अगर फिर भी बच्चा नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि फ्लोट वाला बच्चा है, फ्लोट वाले बच्चे को अपग्रेड करके दे दिए फिर भी वो नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि वो अब वैकेंट सीट में काउंट होगी और वो अगले साल आएगी पोस्ट, ठीक है, वो अगले साल के वैकेंसीज में दिखेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एसएससी विल आइडेंटिफाई वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू आईवी एब्सेंटीज। कई बार जो है आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन जो होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसमें एब्सेंटीज जो होंगे या कंडक्ट सिंगल स्लाइडिंग राउंड ऑफ एलोकेशन और फॉर फ्लोट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस एंड अपडेटेड फाइनल रिजल्ट विथ रिवाइज पोस्ट अलॉटमेंट विल बी इशूड। भाई जो फ्लोट ऑप्शन लेगा फिर फाइनल जो उनका आएगा उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है, और इसको इशू किया जाएगा। एंड ई डोसियर्स विल बी फॉरवर्डेड यूजर डिपार्टमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज। फिर उसके बाद बच्चे के पास जो है दोस्तों जो फ्लोट ऑप्शन लिया था उसका फाइनल आ जाएगा तो उसको जाना पड़ेगा, अपना डोसियर देना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन
ऑफ द टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज अनफिल्ड वैकेंसीज ड्यू टू द एब्सेंटीज ड्यूरिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द फिक्स ऑप्शन शेल नॉट एलिजिबल फॉर एनी अपग्रेडेशन। जिसने फिक्स करा दी, अब भैया मेरे को स्लीपर में मिली थी फिक्स, मुझे लगा कि यार हो सकता है आगे चल के मेरे को टिकट ही ना मिले, मैं अपना फिक्स कर लेता हूं कि भाई मैं तो जाऊंगा, मैं उसमें अपग्रेडेशन का मार्क नहीं किया, तो मतलब अब मुझे वो सीट ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, मुझे सीट पे बैठना पड़ेगा, है ना। तो वही इन्होंने कहा है, द पोस्ट शैल कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द फ्लोट ऑप्शन शैल बी कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन। जो फ्लोट लिया है उसको अपग्रेडेशन के जो है चांस मिलेंगे, ठीक है। और एंड इफ अपग्रेडेड मस्ट ज्वाइन द न्यूली अलॉटेड पोस्ट, फेलियर टू डू सो शैल रिजल्ट इन फॉर, ठीक है ये तो ठीक है। A limited window of approximately 10 days shall be given to all the candidates shortlisted in the first round of tentative allocation। दोस्तों कम से कम आपको 10 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। जब दोस्तों शॉर्टलिस्ट होगा, जो भी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन ड्यूरिंग विच दे विल बी रिक्वायर्ड टू अप्रोच रिस्पेक्टिव आरडीज, आपको अपने रिस्पेक्टिव आरडीज पे जाना है, रीजनल डायरेक्टर्स पास जाना है और ऑफिस पे, और वहां पर आपको जो है दोस्तों कंफर्मेशन करना पड़ेगा। आईवी मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको जो है दोस्तों कंफर्म करना पड़ेगा। और शैल बी कंप्राइज ऑफ, अब इसमें क्या क्या होगा, आधार कार्ड और जो है ऑथेंटिकेशन होगा, फिक्स और फ्लोट ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई फिक्स और फ्लोट करिए। 10 दिन का ये विंडो रहेगा, ये जो आपको कह रहे हैं ना कि एक ही सिंगल राउंड जो एलोकेटेड टेंटेटिव जो एलोकेशन मिलेगी वो सिंगल राउंड ही रहेगा, ठीक है। इनएबिलिटी अपीयर इन द आईवी, अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई नहीं अपीयर होता है, ठीक है, विद इन द गिवन विंडो, जो 10 दिन का ये विंडो ओपन करेंगे, वुड रिजल्ट इन रेंडरिंग द कैंडिडेट एब्सेंट, उसको एब्सेंट मान लिया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी एक्सेप्टेड। फिर उसको जो है दोस्तों यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे तो सर फ्लोट होना चाहिए था, आपने फ्लोट ऑप्शन लेकर आए थे, लेकिन आप आईवी नहीं कराए, आप आरडी के पास नहीं आए, आपने ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया, इसलिए वो आप लोग को कंसीडर नहीं करेंगे अगर आप नहीं जाते हैं उस विंडो में, ठीक है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म इज द कैंडिडेट फ्रेंडली इनिशिएटिव ऑफ एसएससी टू ऑप्टिमाइज फिलिंग अप मैक्सिमम वैकेंसी, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है वैकेंसीज को फिलअप कर सकें, ठीक है। और द कमीशन विल पब्लिश डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अभी दोस्तों जो यहां पे एसओपी है वो इन्होंने अभी डिटेल्ड एसओपी जारी नहीं किया, जब डिटेल्ड एसओपी आएगी तो फिर आपके लिए हम ऐसे एक और सेशन लेकर आएंगे जहां पर आपको सारी चीजें बताएंगे। तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसमें आपके लिए जो है सिंगल राउंड जो है टेंटेटिव एलोकेशन होगा, जिसमें आपको अपने आईडीज के पास जाना है, आईडीज के पास जाने के बाद आईवी कराना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वहां पे फिक्स फ्लोट ऑप्शन मिलेगा, जो फिक्स कर लेगा तो वो दोस्तों अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाएगा, जो फ्लोट पे रहेगा वो अपग्रेडेशन के लिए जाएगा। ये इसलिए लाया गया है जिससे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज को फुलफिल किया जा सके, और ये जो एक ही जो एग्जामिनेशन साइकिल होता है तो एक ही बार सिंगल चांस ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा डिटेल था, इसको आप जाके पढ़ भी सकते हो एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो फटाफट से जाइए और देख लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा एसएससी एग्जाम को किसको टारगेट कर रहे हो आप, और ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन जो अपडेट्स होते हैं उसको जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।